लेकिन जी मेरा नाम हैदर खरल है और इस वक्त मैं अपने गांव में मौजूद हूँ और छत पर बैठा हूँ। शाम का वक्त है तो गांव में जो शाम होती है बड़ी मज़ेदार होती है। लोग जो हैं वो बड़ा इन्जॉय करते हैं। घ- धूप जो कम हुई होती है, गर्मी है, मई का महीना है और आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। तो जब भी गर्मी की शिद्दत में कमी आती है, अभी शाम होने वाली है और जो गर्मी की शिद्दत है उसमें कमी आई है, तो लोगों ने घरों से बाहर निकलना शुरू कर दिया है और जो अपने काम उनके अब बच गए हैं या काम करने वाले हैं, अब वो बाहर खेतों में जा चुके हैं। चूँकि गर्मियों में दो टाइम काम होता है, एक सुबह के टाइम और एक शाम को जब सूरज ग़ुरूब हो जाता है और थोड़ी सी ठंड हो जाती है, तो तब जो है वो काम किया जाता है। अदरवाइज़ दोपहर टाइम बिल्कुल भी काम नहीं होता। धूप बहुत ज़्यादा होती है, सूरज आंखें दिखा रहा होता है, जिसकी वजह से काम करना नामुमकिन सा होता है। अगर आप काम करेंगे तो गर्मी की शिद्दत से बच नहीं सकेंगे। इस तरह का माहौल होता है जी शाम के वक्त गांव में, और लोग जो हैं वो बाहर खेतों में दिखाई दे रहे हैं। आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे क्योंकि आप कैमरा इतनी दूर से चीज़ें कैप्चर नहीं कर सकता, इसलिए आपको नज़र नहीं आ। ये दरख्त हैं जी, और जो जानवर वगैरह हैं, परिंदे वगैरह हैं, वो सुबह से जो गए हुए थे अपने रिस्क की तलाश में, वो अब लौट के वापस आ रहे हैं अपने घोंसलों में, अपने घरों में। और ये दरख्त हैं, इन पर जो शाम के वक्त परिंदे वापस आते हैं वो आना शुरू हो चुके हैं। और जो उनके बच्चे हैं उनके लिए खाना लेकर पहुंच रहे हैं, और शाम को वो इधर रहेंगे और जब सुबह का टाइम होगा, जब अज़ान होगी, तो फिर वो इधर से अपने रिज़्क़ की तलाश में निकल जाए। शाम के वक्त ऐसे ही कुछ मनाज़र देखने को मिलते हैं। परिंदे आ रहे होते हैं अपने घोंसलों में, अपनी मंजिल की तरफ, अपने घरों में वापस, और सुबह से वो निकले होते हैं रिज़्क़ की तलाश में, और शाम को शाम होते ही अब वो दरख्तों पर आना शुरू हो जाते हैं। और अब वो अपने अगर बच्चे हैं तो वो उनका भी रिस्क लेकर, उनका खाना लेकर पहुंच जाते हैं और उनको देते हैं। तो जब भी शाम होती है परिंदे आते हैं और अपने घोंसलों में शिफ्ट हो जाते हैं, और फिर सुबह जब होती है तो इधर से जाना शुरू कर देते हैं। ये जो शाम के वक्त का सूरज है जो ढलना शुरू हो चुका है, और थोड़ी देर तक सूरज जो है वो ढल जाएगा। गर्मी की जो शिद्दत है वो मज़ीद कम हो जाएगी। गांव में वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, चूँकि जी वो छत है जिसका मैं ज़िक्र कर रहा था कि मैं छत पर मौजूद हूँ। ये कच्ची छतें हैं, इसमें लेंटर वगैरह नहीं डला हुआ, ये बड़ी पुरानी है और ये इसी तरह है। हर साल बाद इनको रिपेयर किया जाता है, इन पर जो मिट्टी है वो डाली जाती है, मिट्टी के लेप किए जाते हैं। ये हमारी छतें जो हैं वो इकट्ठी हैं, तो ये मिट्टी आप देख सकते हैं ये काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं और अब इनको बदलने की ज़रूरत है। अगर नहीं बदलेंगे तो फिर ये गिरना शुरू हो जाएंगी। अभी कुछ एक आधी छत गिर भी गई है, वो भी आपको दिखाता हूँ कि वो क्यों गिरी है और कैसे गिरी है, गिरने की वजह क्या थी। ये हैं पाकिस्तान बनने से पहले की हैं, ये थोड़ी सी अब पक्की की गई है छत, ये काफ़ी मज़बूत हो चुकी है अब, और अब इसके गिरने का जो ख़दशा है वो कम है। और ये आप देख सकते हैं ये वो छत थी। मैं रात को नीचे बैठा हुआ था, एक 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 धमाके जैसी आवाज़ कानों में सुनाई दी, तो ऐसा लगा कि पता नहीं क्या हुआ है, कोई धमाका हो गया। तो सुबह जब मैं छत पे चढ़ा तो मैंने देखा कि ये जो छत है इसकी आवाज़ थी और ये गिरी थी। इसके नज़दीक जाना मेरे ख़्याल से तो ख़तरनाक ही होगा, लेकिन जाने की कोशिश करते हैं। ये
छतें जी, ये काफ़ी पुरानी है जिसकी वजह से ये गिर चुकी है। और ये जो साथ वाली छतें इसलिए नहीं गिरी, इन पर इनके जो गार्डर थे वो चेंज कर दिए थे। पहले जो लकड़ी की गेलियाँ होती हैं वो डाली गई थी इन छतों पे, लेकिन बाद में चेंज कर दी गई जिसकी वजह से ये अभी तक महफूज हैं और नहीं गिर सकती। गांव में जी ऐसी छतें होती हैं, चूँकि लेंटर तो यहाँ पर नहीं होता। शहरों में लेंटर डाले जाते हैं और इधर इस तरह की कच्ची जो छतें हैं वो बनाई जाती हैं। लेकिन इनकी जो मियाद है या इनका जो टाइम पीरियड है वो उतना ही होता है जितना एक लेंटर का होता है। ये भी जो 50 से 60 साल हैं वो निकाल जाती हैं। लेंटर भी मेरे ख्याल से इतना ही निकालता होगा। लेकिन अब ज़्यादातर जो लोग हैं देहातों में भी लेंटर की तरफ जा रहे हैं, ज़्यादातर लेंटर ही डाला जा रहा है। कम ही जो लोग हैं अब जो कच्ची छतें बना रहे हैं। लेकिन अब ऐसा कोई भी नहीं है जो कच्ची छत की तरफ जाएगा। सब जो हैं वो लेंटर ही डालते हैं और मज़बूत रखने की कोशिश करते हैं। छत के ऊपर जी कबूतर भी हैं और आपको कबूतर दिखाने की कोशिश करते हैं नज़दीक से जाके। ये कबूतर हैं और बड़ी देर से, मेरे ख़्याल से कोई 25-30 साल से इस छत पर मौजूद हैं इसी तरह से। और बाजियाँ भी लगती हैं और सारा कुछ होता है। इन कबूतरों की बड़ी सेवा की जाती है, इन्हें खिलाया पिलाया जाता है, इन्हें बड़ी इनकी खातिरदारी की जाती है। जब इन्हें बाजी में उड़ाया जाता है तो इनकी जो टाइमिंग होती है वो सारा दिन भी उड़ते रहते हैं और काफ़ी दफ़ा विन भी कर चुके हैं और बाजी जीत भी चुके हैं। ये इस साइड पे बड़े कबूतर हैं और इस साइड पे उनके जो बच्चे हैं अब वो रखे गए हैं। इनके अलग अलग जो खाने हैं वो बनाए गए हैं और ये इसी छत पर मौजूद रहते हैं 30 सालों से ऐसे। सूरज आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अब नीचे आ चुका है और थोड़ी देर बाद अंधेरा जो है वो छा जाएगा। टोटल कोई बंदा नज़र नहीं आएगा बाहर, चूँकि रोशनी नहीं होगी और अंधेरा होगा। लेकिन चाँद निकला तो फिर थोड़ी बहुत रोशनी होगी। लेकिन उसके अगर चाँद नहीं होगा तो रोशनी नहीं होगी, कोई बंदा नज़र नहीं आएगा रात के वक्त। गांव में वो सारे रंग मौजूद होते हैं जिन्हें आप इंजॉय कर सकते हैं और अपनी जो ज़िंदगी है उसमें वो सारे रंग जो हैं वो देख सकते हैं। शहरों में भी होते हैं, लेकिन जो इनका बचपन गांव में गुज़रा हो या जो गांव में पैदा हो, उनको तो गांव की मिट्टी से ही प्यार होता है। वो देहातों से ज़्यादा प्यार करते हैं। इसी तरह मुझे भी अपने विलेज लाइफ जो है वो बड़ी मज़ेदार लगती है और मैं चाहता हूँ कि मैं आगे ज़िंदगी में भी गांव में रहूं और गांव की जो रवायात हैं उनको टच करूं और आपके साथ शेयर करूं। तो इसलिए ये एक सिलसिला जो शुरू किया था वो चल रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि ये सिलसिला जारी रहेगा सारी ज़िंदगी और मैं इसी तरह व्लॉग बनाता रहूँगा और आपके साथ अपने गांव टपियाला से राब्ते में रहूँगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। रब रखा।